Hello students, this video is about power factor. So power factor which is denoted by cos phi. Here cos phi is known as power factor. And we know that जब हमने इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R इन तीनों को जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया था उस केस में हमने टॉपिक पढ़ा था तो पावर एवरेज पावर एसोसिएटेड इन दिस केस इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E न्यू I न्यू cos phi, where P is the value of true power denoted by P and E nu and I nu are the virtual values of E nu is alternating EMF and I nu is virtual value of current and cos phi is known as power factor. So numerically अगर हमें power factor calculate करना है then we use cos phi is equals to इस equation से क्या आ गया हमारे पास P upon में E nu I nu. By using this formula we can calculate the value of power factor. जैसे कि आप जानते हो कि पावर फैक्टर RC एंड RL सर्किट के लिए हमने फॉर्मूले से निकाला था दैट इज़ R/Z वेयर Z इज़ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस. सो इससे अगर हम देखें तो पावर फैक्टर की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ P अपॉन E न्यू I न्यू और पावर फैक्टर की वैल्यू हमारे पास R अपॉन Z भी होता है वेयर Z इज़ द इम्पीडेंस जिसका फॉर्मूला है R² प्लस XL माइनस में XC स्क्वायर. लेकिन एट रेजोनेंस कंडीशन पे जब XL और XC बराबर हो जाते हैं तो दिस फैक्टर इज़ कम्प्लीटली गोन, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास सिर्फ R के इक्वल आ जाएगी एंड R बाय R समथिंग दैट दोनों ही जो कि इक्वल हैं ये कटने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1. मीन्स हमें पावर फैक्टर मैक्सिमम कब ऑब्टेन होगा जब XL XC के बराबर हो, मीन्स हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन हो. दस मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट एट रेजोनेंस. एंड अगर हम बात करें प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर की सो फाई विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री क्योंकि 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो होती है और उस केस में हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू मिनिमम होगी. सो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के लिए जो पावर फैक्टर होगा हमारा विच विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो. मीन्स नो पावर इज़ कंज्यूम्ड बाय द करंट की कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही थ्रू L और R फॉर देयर मेंटेनेंस. और ऐसे करंट को जो कि कोई भी पावर कंज्यूम ना करे अपनी मेंटेनेंस के लिए ऐसे करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट. तो यहाँ से वॉटलेस करंट की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है. दैट करंट विच डजंट कंज्यूम एनी करंट दैट पावर दैट डजंट कंज्यूम एनी करंट थ्रू C और L फॉर देयर मेंटेनेंस, ऐसे करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट. नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर. इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले से हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो वेन एवर द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस इन द इंडक्टर, जब भी करंट की वैल्यू चेंज होती है इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है एंड वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विच इज़ इक्वल्स टू ये जो di/dt है वो किसको डिनोट करता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को. सो हमारे पास जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा दैट इज़ E इज इक्वल्स टू माइनस di/dt. ये लेंजेस लॉ से भी आ रहा है कि जब इंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है तो लेंजेस लॉ के से हम पता करते हैं कि उसकी इंड्यूस्ड EMF जो प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आया है. हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इंड्यूस्ड EMF अपोज करता है अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को सर्किट में. सो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट द एक्सटर्नल अप्लाइड EMF मस्ट बी इक्वल्स टू अपोजिट टू E. मतलब अगर उस करंट को हमें मेंटेन करना है क्योंकि अपोज कर रहा है EMF तो एक्सटर्नल सप्लाई हमारे पास माइनस E के बराबर होनी चाहिए जो कि इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है. सो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E की वैल्यू पुट कर दी हमने दैट इज़ माइनस L di/dt. सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो अप्लाइड EMF है एक्सटर्नल EMF हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू आ गई L di/dt. एंड इफ़ I इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट देन पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज़ P इज इक्वल्स टू VI. आपने पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन EMF की बात करें मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ से हमने E रिप्लेस कर दिया, V को रिप्लेस करके E लिख दिया तो पावर इज इक्वल्स टू EI
एंड विच इज़ यू नो दैट कि पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब dW/dt, कितने वक्त में कितना काम किया, दैट इज़ नोन एज पावर. सो dW/dt इज इक्वल्स टू EI, और हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जब E की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे दैट इज़ LDI/dt मल्टीप्लाई बाय आई. सो dt से dt कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज़ dW इज इक्वल्स टू LDI. हमें यहाँ पे वर्क डन हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें पावर एनर्जी निकालनी है. सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ एनर्जी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को मेंटेन करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि और D यहाँ पे शो कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा. सो नाउ वी इंटीग्रेट द इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ करंट 0 to I0. सो dW इज इक्वल्स टू L 0 to I0. इंटीग्रेशन की ये लिमिट है IDI. हेयर जो इंडक्टेंस L है वो एक कांस्टेंट का काम करेगा फॉर DI, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन DI के रिस्पेक्ट में करना है. सो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं एक पावर इंक्रीज हो जाती है और उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं. सो आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव W इज इक्वल्स टू LI² 0 to I0. नाउ अब हमें लिमिट ओपन करनी है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो W इज इक्वल्स टू 1/2 LI0² माइनस 0 हो जाएगा. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि स्टोर होगा कैपेसिटर इंडक्टर के अंदर L के अंदर एज मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और उसको हम एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं U से, विच इज़ इक्वल्स टू हाफ LI0² विच इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल पर्पज़. न्यूमेरिकली हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे. ऑल्सो यू नो दैट B इज इक्वल्स टू μ0 N L में N/L इंटू में I0 होता है. तो पीक करंट की जो वैल्यू होगी दैट इज़ BL μ0 N, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. सो अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ μ0 N² A/L. और इस L की वैल्यू को अगर हम इस फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दें तो एनर्जी जो होगी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B इज़ हेयर मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है. तो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो दैट इज़ B²/2 μ0 AL. मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल में, सो यू नो दैट डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. बट हेयर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम. सो एनर्जी इज डिनोटेड बाय U एंड वॉल्यूम इज एरिया इंटू मल्टीप्लाई. U की वैल्यू है हमारे पास B²/2 μ0 इंटू में AL, और अपॉन में AL होगा. सो AL से AL कैंसिल आउट. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और इस फॉर्मूले को भी हम यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल पर्पस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. ये डेरिवेशन के बारे में. अगर हम बात करें AC ओवर DC के एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की ऑफ AC ओवर DC, तो ये हमारे पास कुछ फ्यू AC के एडवांटेजेस हैं. दैट इज़ AC कैन बी ईजीली कन्वर्टेड इनटू DC बाय यूजिंग रेक्टिफायर. रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि AC को DC में ईजीली कन्वर्ट कर देता है. AC कैन बी ईजीली वेरीड बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर आप सबने देखे होंगे. ट्रांसफॉर्मर यूज़ होते हैं AC को अल्टरनेटिंग करंट को वेरी कराने के लिए, मतलब उसके करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड को बढ़ाने और घटाने के लिए. AC कैन बी ईजीली कंट्रोल्ड बाय यूजिंग चोक. चोक एक ऐसा डिवाइस है जो जिससे हम AC करंट को कंट्रोल करते हैं. एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होने देते अगर हम चोक को क्लोज कर दें तो. एंड AC कैन बी ईजीली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में आप बाद में पढ़ोगे. ट्रांसफॉर्मर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. उनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बाद में हम डिस्कस करेंगे. एंड AC इज़ ईजी टू प्रोड्यूस एंड चीपर. तो ये तो कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं AC के ओवर DC. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस. सो AC इज़ वेरी डेंजरस देन DC.
बिकॉज द शॉक ऑफ AC इज अट्रैक्टिव, क्योंकि अल्टरनेटिंग जो करंट होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर, जबकि DC करंट है वो रिपल्सिव। अगर एक बार इंसान DC करंट को टच कर लेता है तो रिपल्सिव उसका नेचर होने की वजह से उसको दूर फेंक देता है, मीन्स कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती है। लेकिन AC अट्रैक्ट करने से पर्सन वहीं पे रह जाता है और उसकी जान जा भी सकती है, विच इज़ वेरी डेंजरस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज देयर आर सर्टेन फिनोमिनाज लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन विच AC करंट को अल्टरनेटिंग करंट को हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज द हेवी आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट मूव विद हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ AC। इसके लिए हम DC का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट advantages and disadvantages of AC over DC.